हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम आगे चर्चा कर चुके हैं, पिछली वीडियो में बताया कि हम आगे दूसरे महापुरुष पे, बहुजन महापुरुष के पे विचार करेंगे। तो आज का अध्याय साथियों है आरक्षण के जनक साहू जी महाराज। आज हम बात करेंगे साहू जी महाराज पे। इन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या क्या योगदान किया है और क्या कैसे इनकी क्या स्थिति रही हो, क्या क्या परिश्रम करके हमें बताया किताब के माध्यम से। आगे क्या लिखते हैं बताते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज महाराष्ट्र राज्य के निकट कोल्हापुर संस्थान के राजा थे। ये शूद्र जाति से थे। शूद्रों एवं दलितों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलकर उन्हें मुक्ति की राह दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथियों, जैसा कि बताएं, छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक कहे जाते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज की ही देन है जो कि आज बहुजन समाज शिक्षा का आसार ग्रहण करके और बहुत ही काफ़ी ऊंचाइयों तक अपने आप को ले जा सका है। तो ये देन जो है छत्रपति साहू जी महाराज की है। उनके ज़माने में क्या क्या स्थिति रही हो, ये सब इस किताब के माध्यम से बयां किया गया है। थोड़ा सा मैं इसमें बयां करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे और क्या हुआ था। आगे क्या लिखते हैं किताब के माध्यम से। सामाजिक क्रांति के अद्भुत छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आभा साहब घाटगे आगा साहब घाटगे तथा उनकी माता का नाम राधाबाई साहिबा था। साहू जी के जन्म का नाम यशवंत राव था। आबा साहब यशवंत राव के दादा थे। चौथे शिवाजी का अंत होने के बाद शिवाजी महाराज की पत्नी महारानी आनंदीबाई साहिबा ने 1884 में यशवंत राव को गोद ले लिया। इसके बाद यशवंत राव का नाम साहू छत्रपति रखा गया था। इन्हें कोल्हापुर संस्थान का वारिस भी बना दिया गया था। साहू महाराज की शिक्षा राजकोट में स्थापित राजकुमार कॉलेज में हुई। राजकोट की शिक्षा समाप्त करके साहू जी को आगे की शिक्षा पाने के लिए 1890 से 1894 तक धाराबाड़ में रखा गया। साहू महाराज ने अंग्रेजी इतिहास और राज्य कारोबार चलाने की शिक्षा ग्रहण की। अप्रैल 1897 में राजा साहू का विवाह खान बिलकर की कन्या श्रीमंत लक्ष्मीबाई से संपन्न हुआ। विवाह के समय लक्ष्मीबाई साहिबा की उम्र महज 11 वर्ष की ही थी। जब छत्रपति साहू जी महाराज की आयु 20 वर्ष थी तो इन्होंने करवीर कोल्हापुर संस्थान के अधिकार ग्रहण करके सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली तथा शासन करने लगे। कहा जाता है कि जब 1894 में इनका राज्याभिषेक समारोह हुआ तो उनके शूद्र होने की वजह से ब्राह्मणों ने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया। साथियों, यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि छत्रपति साहू जी महाराज इकलौते वारिस थे और उनके दादाजी उन्हें गोद लिया, जैसा कि इसमें बताया गया है। और वो आगे चल करके वो कोल्हापुर के राजा बने और राजा बन करके उन्होंने राजा किया। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी मार्मिक बताई जाती है कि उनकी उम्र 20 बरस और जिससे उनकी शादी हुई 11 बरस, इतना बड़ा अंतराल कर करके शायद आज लोग भी लोग ही करते हैं। आज भी लोग ऐसी शादियां नहीं करना चाहते हैं, वो करीब उम्र के लमसम में करना चाहते हैं। लेकिन वो राजा होकर के, जबकि उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ऐसा नहीं थी, वो तो चाहते तो और बने। लेकिन हमको समाज को एक नई दिशा देने के लिए, ताकि हमारा आगे आने वाले समाज को एक मिसाल बने कि उम्र का दायरा ना रखते हुए दोनों में समानता रह करके ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है और इस पर बढ़िया से बढ़िया हम काम कर सकते हैं। इसके लिए उम्र के दायरे के हिसाब से ज़्यादा मोड़ ना रखें और आगे अपना बढ़िया जीवन बिताने के लिए अगर ऐसा सामना कहीं पर आता है तो उम्र का ना ख्याल रखते हुए भी शादी ब्याह कर लेना चाहिए, जिस हिसाब से इसमें दिया गया बताया गया है। और एक बात और कि उन्होंने उस समय फिर जाति व्यवस्था का वही बार बार जिक्र आया है कि इतना चरण सेवा में थी कि राज तिलक करने के लिए ब्राह्मणों ने उनका राज तिलक पैर के अंगूठे से उनको तिलक लगा करके जब उन्हें राजा घोषित किया, ऐसी स्थिति उनके सामने थी। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। नवयुवक साथियों से हमेशा यही उन्हें चेतना करना चाहता हूँ कि ज़रूर इस पर सोच विचार करें। अब आगे और की पंक्तियों में क्या लिखते हैं। आमतौर पर सभी राजाओं की छवि जनता की आमदनी को करों के माध्यम से हड़पने एवं जबरन वसूली
की थी, लेकिन छत्रपति साहू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे बड़ा काम राज व्यवस्था में परिवर्तन करके किया। उनका मानना था कि संस्थान की वृद्धि में उन्नति के लिए प्रशासन में हर जाति के लोगों की सहभागिता जरूरी है। तब उनके प्रशासन में ज़्यादातर ब्राह्मण जाति के लोग ही थे, जबकि बहुजन समाज के केवल 11 अधिकारी थे। ब्राह्मणों ने एक चाल के तहत बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखा था, ताकि पढ़ लिख कर ये सरकारों में शामिल न हो सकें। साहू जी इस बात से चिंतित रहते थे। उन्होंने प्रशासन में ब्राह्मणों के इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए तथा बहुजन समाज की भागीदारी के लिए आरक्षण कानून बनाया। इस क्रांतिकारी कानून के अंतर्गत बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था थी। देश में आरक्षण की यह पहली व्यवस्था थी। तब तक बहुजन समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। उन्हें तिरस्कार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। इधर दूसरी ओर साहू जी महाराज द्वारा बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास ब्राह्मण वर्ग सहन नहीं कर सका। शूद्र राजाओं के सहारे जीने वाले ब्राह्मण पुरोहितों ने ही अपने ब्राह्मणी धर्म के वर्चस्व को बचाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज को शूद्र कहकर अपमानित किया था। साहू जी महाराज हर साल कार्तिकी स्नान के लिए पंचगंगा नदी पर जाते थे। सन 1899 उनके ही राजपुरोहित ने महाराज को शूद्र कहकर नीचा दिखाया। शूद्रों के स्नान के समय ब्राह्मण पूर्णोक्त मंत्र बोलकर स्नान की विधि करते थे, तभी स्नान का लाभ माना जाता था। राजा होने के बावजूद साहू जी महाराज की स्नान विधि भी राजपुरोहित ने पूर्णोक्त पद्धति से ही कराई। इस घटना से साहू राजा के क्रांतिकारी अंतर्मन को धक्का पहुंचा। इससे महाराज साहू का आग बबूला हो उठे और राजपुरोहितों की तनख्वाह बंद कर उनको इस धर्म के कार्य से हटा दिया। साहू जी ने पूर्ण निष्ठा व विश्वास के साथ इस व्यवस्था ब्राह्मणवादी को खंडित करने का निश्चय किया। उनके जीवन पर ज्योतिबा फूले का काफ़ी प्रभाव था। फूले के देहांत के बाद महाराष्ट्र में चले सत्यशोधक समाज चले सत्यशोधक आंदोलन का अध्ययन किया। सत्यशोधक समाज आंदोलन का अध्ययन किया। 1911 में राजा साहू जी ने अपने संस्थान में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कोल्हापुर संस्थान में साहू महाराज ने जगह जगह गांव-गांव में सत्यशोधक समाज की शाखाएं स्थापित की। सन 1932 में कोल्हापुर में सत्यशोधक समाज आंदोलन द्वारा जागृति जत्था लगाना प्रारंभ किया। सत्यशोधक पाठशाला से बहुजन समाज के विद्यार्थियों को धर्म ज्ञान का प्रशिक्षण देकर पुरोहितों के मुंह पर थप्पड़ लगाया। महाराज ने कोल्हापुर शहर में सत्यशोधक समाज कार्यालय की स्थापना की। धर्म के नाम पर होने वाले शोषण के विरुद्ध बहुजन समाज का मुक्ति संग्राम चलाकर साहू जी ने संस्थानों के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। जैसा कि साथियों कहते हैं, साहू जी महाराज बहुत ही यत्न कोशिश किए। जिससे उस समय वो राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी ब्राह्मणवाद उनके ऊपर इतना हावी था कि वो जो करना चाहते थे फिर भी ना कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हठपूर्वक करके उन्होंने 50% आरक्षण लागू करके उस समय समाज में दिया, और वहीं से आरक्षण स्टार्ट हुआ। और उसी लिए उनको आरक्षण का जनक माना जाता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले बहुजनों को आरक्षण दिए तो साहू जी महाराज ने वहीं पर खोला। और उसी आरक्षण की ही देन है कि जो आज थोड़ा सा हमारा समाज पढ़ा लिखा और ज्ञान सज्ञान हो चुका है। तो ये सब साहू जी महाराज की देन है। उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किए। उन्होंने सत्यशोधक समाज चलाया और समाज में धीरे धीरे लोगों को जोड़ करके एकत्रित करके और इसके बाद सबको एकत्रित करके और अच्छा ज्ञान प्रचार प्रसार करने के लिए अग्रसर किए। बहुत बड़ा योगदान साहू जी महाराज का है। साथियों, हमें विचार करना चाहिए, हमारे युवा साथियों को सोचना चाहिए, इस पर किताब पढ़ करके उनको जानकारी हासिल करना चाहिए कि बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है। साहू जी महाराज ही बहुत कठिनाइयों का, बल्कि जितना उनके राज तक जितना उनकी ताकत थी उतना उन्होंने पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया है। इतना संघर्ष किया है, आप खुद सहते रहे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार वो खुद पिसते रहे, लेकिन हमें आगे चल करके ऐसा कष्ट ना हो इसलिए उन्होंने ऐसी
तमाम ऐसी कोशिशें कर करके हमको जो आज एक सुखपूर्वक जीवन जीने का जो मौका मिला हुआ है, ये तो अभी बहुत जल्द की कहानी है। पीछे तो महापुरुषों ने बहुत पीछे किया है, लेकिन ये तो अभी बहुत समकालीन है। करीब आज से समझ लीजिए कि 100 साल पहले, 150 साल पहले की कहानियां हैं, जो कि इन्होंने बाद में ऐसा किया है। बहुत संघर्ष किए हैं, तब जा करके हमें ऐसा मिला। इसलिए हमेशा मैं युवा साथियों को सचेत करता हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं सभी अपने घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करें, ताकि आगे आने वाले जनरेशन को खूब बढ़िया से बढ़िया बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। साथियों, अब आगे फिर किताब में क्या लिखते हैं। 18 अप्रैल 1901 में मराठा स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग संस्था की स्थापना की और 47,000 रुपये खर्च करके इमारत बनवाई। 1904 में जैन हॉस्टल, 1906 में मामडेन हॉस्टल और 1908 में अपृष्य मिल क्लार्क हॉस्टल जैसी संस्था का निर्माण करके साहू जी महाराज ने शिक्षा फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है, जो मील का पत्थर साबित हुआ है। साथियों, ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने कई ऐसे हॉस्टल बनवाए जिनमें कि समाज के अलग अलग तरीके से लोगों को रख करके और उसमें खूब बढ़िया से व्यवस्था हो। आज भी हॉस्टल की परंपरा स्कूलों में, बहुत से बढ़िया बढ़िया स्कूलों में है, और ये आज से नहीं बहुत पीछे से ये नियम चला आ रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने का खूब बढ़िया मौका मिले। साहू जी महाराज ने भी अपने समय में, जबकि देश की इतना ऐसी स्थिति नहीं थी, इतना बढ़िया नहीं था, इतना पैसे का बजट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बलपूर्वक जितना हो सका उसने अपने राज्य से लेकर के और कई ऐसे हॉस्टल बनवाए जिसमें कि विद्यार्थियों को, हमारे बहुजन समाज को भी पढ़ने लिखने का बढ़िया सुंदर अवसर मिले। फिर आगे क्या लिखते हैं। अज्ञानी और पिछड़े बहुजन समाज को ज्ञानी, संपन्न एवं उन्नत बनाने हेतु छत्रपति राजा ने अपने जीवन का एक एक क्षण समर्पित कर दिया। साहू जी महाराज ने 1912 में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त देने के बारे में कानून बनाया तथा उसे अमल में भी लाए। 1917 में पुनर्विवाह का कानून भी पास किया। जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके देश में वापस आ गए हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए सीमेंट चाल मुंबई में पहुँचे। उन्होंने बाबा साहब को गले लगाया और कहा कि डॉक्टर, तुम्हारे रूप में दलित समाज को सही नेता मिल गया है। सामाजिक परिवर्तन के कार्य को गतिमान करने के लिए साहू ने मूक नायक पाक्षिक पत्रिका के लिए आर्थिक योगदान किया। 6 मई 1922 को बहुजन समाज के हितकारी राजा छत्रपति साहू जी महाराज का परिनिर्वाण था, देहांत हो गया। साथियों, बाबा साहब ने जो इतनी विकास की है, उसमें छत्रपति साहू जी महाराज का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान छत्रपति साहू जी महाराज का है। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उन्होंने खुद पहले थोड़ा बहुत काम करके और असर किया है। आरक्षण की व्यवस्था और पुनर्विवाह, शादी करने लिए नहीं तो एक बार जो औरत विधवा हो जाती है, वो चाहे कि कितना ही जवान हो, उसको बाल बच्चे ना हुए हों, उनके समाज में उसको दोबारा शादी करने का ये अधिकार नहीं था। लेकिन ये छत्रपति साहू जी महाराज पुनर्विवाह, आगे चल करके तो बाबा साहब ने बहुत सारी पुस्तकें हमें दी, लिखा और खोज किया, हम तो जागरूक हो गए। लेकिन बाबा साहब के करने से पहले ही साहू जी महाराज ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए बहुजन समाज को, और इनको पुनर्शादी ब्याह करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए पूरा हक अधिकार होना चाहिए। इस सब विषय पे बहुत ज़्यादा उस समय बाबा साहब जब बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ाई करके आए तो छत्रपति साहू जी से मिले, तो छत्रपति साहू जी ने एक तरीके से माना जाए देश में से तो अपना एक वारिस ही उन्हें समाज सेवा की जो एक उनके पास अथॉरिटी थी, उसका नायक ही उन्हें सौंप दिया कि अब तुम बहुजनों के लिए एक नायक मिल गए हो, नेता मिल गए हो, और इनके लिए अब कार्य करो। और ऐसा ही हुआ साथियों कि बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत ही योगदान किया है। उसके पहले साहू जी महाराज ने खूब कोशिशें कर करके हमारे समाज के लिए खूब बढ़िया योगदान दिया है, और हमें समझाया है और बताया है कि ताकि आगे आने वाली समाज में सुधार हो। किन किन परिस्थितियों से आप तो हमेशा जीवन भर कष्ट उठाते रहे, लेकिन हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। एक एक पल उन्होंने अपनी कीमती दे करके हमें, जो छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए वो कोशिश करते रहे। राजा वो थे जरूर, लेकिन वो राजा होकर के भी राजा का राज सुख भोग नहीं किया, बल्कि वो उन्होंने हमेशा अपने जीवन भर में
हमारे बहुजन समाज के लिए खूब हितकारी कार्य किए जितना तक हो सका, और खूब वो हमें तमाम तरीके की सुविधा और व्यवस्था दे करके साथियों हमें आज़ाद कराया। वीडियो यहीं से होती है, फिर आगे हम दूसरी वीडियो में किसी दूसरे महापुरुष से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।